स्टूडेंट, दिस इज ममता। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी प्रैक्टिस। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ विशेषण। आज हम हिंदी ग्रामर का टॉपिक विशेषण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अपनी वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली है। अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या है और वो कैसे हम पहचान सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विशेषण की परिभाषा। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, संख्या आदि का बोध कराना विशेषण कहलाता है। क्या कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, संज्ञा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण होता क्या है। विशेषण एक विकारी शब्द है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, वीर, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। तो विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई भी हमें विशेषता दिखाई देती है तो वो हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे हम कहते हैं वो लड़की सुंदर है, वो लड़की सुंदर है, तो इसका मतलब क्या? वो लड़की में क्या खास बात है? तो वो लड़की सुंदर है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता। गुण, दोष, हाव भाव, ठीक है, ये सब जो चीज़ें बोध कराती है वो क्या होती है? विशेषण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी कि अगर हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं तो हम जिसकी हमें विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम देखते हैं। ठीक है, अब प्रविशेष किसे कहते हैं? प्रविशेषण। अब जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब ये क्या हो गया कि जिन शब्दों से विशेषण, यानी एक तो विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और दूसरा विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, तो जैसे काजल अच्छी लड़की है। अब मान लो हम कहते हैं कि काजल अच्छी लड़की है। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छी लड़की क्या है? विशेषण। ठीक है, और इसके स्थान पर हम दूसरा उदाहरण देते हैं तो काजल बहुत अच्छी लड़की है। तो अच्छी क्या हो गया? विशेषण। और इसमें बहुत अच्छी लगा दिया, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो क्या हो गया? ये प्रविशेषण। मतलब कि डबल विशेषता हो गई। इसमें क्या है? डबल विशेषता जुड़ गई। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं और जो विशेषता की विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देखिए। प्रत्यय, जैसे प्रत्यय संज्ञा और विशेषण। देखो ई है तो यहाँ पे अंश, यहाँ पे अंशिका। इत, यहाँ पे प्रत्यय लग गया तो क्या हो? सुरभि, सुरभित। इल, जटा, जटिल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। विशेषण का पहला भेद है ये। उदाहरण गुण, बोधक, दोष, रंग, स्थान, गंध, ठीक है, आदि। अब हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेच दो। तो क्या इसमें किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है? कि जो फर्नीचर है वो पुराना हो गया है। ये क्या है? इसकी विशेषता है, इसका गुण बताया जा रहा है कि जो फर्नीचर है वो पुराना हो चुका है, इसे कृपया बेच दें और नया खरीद लें। ठीक है, तो चटपटा समोसा खाना है। इसमें चटपटा क्या है? ये समोसे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसका गुण बता रहा है कि समोसा जो है चटपटा खाना है, ठंडा पानी पीना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका दूसरा भेद देखते हैं। ठीक है, दूसरा भेद है प्रमाण परिमाण वाचक विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा या प्रमाण की विशेषता में ज्ञान कराएं। ठीक है, किसी वस्तु का वजन, माप, तौल आदि। ठीक है, अब हम देखेंगे
के प्रमाणवाचक विशेषण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमाणवाचक जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित वाचक और अनिश्चयवाचक। जैसे निश्चयवाचक वो होता है जिसमें हमें मात्रा दी हुई होती है, जिसमें हमें एक मात्रा की आभास होता है कि इतनी मात्रा हमें लेनी है। और अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिसमें कोई भी मात्रा का आवाज़ नहीं होता है कि हमें कितनी चीज़ लेनी है और कितनी नहीं लेनी है। ठीक है, जैसे 5 किलो चावल चाहिए, तो हमें इसमें पता है कि निश्चित है कि 5 किलो चाहिए, उसे ना ज़्यादा कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, उस कोट के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। उसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है कि कोट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए? 3 मीटर। तो ये निश्चित है कि हमें उतना ही लेना है जितना हमने बोला है। अब इसमें क्या है? अनिश्चित, चाय के लिए थोड़ा दूध चीनी बचा लो। तो इसमें क्या है कि चाय के लिए थोड़ा दूध और चीनी बचा लो। अब हमें नहीं पता कि चाय में कितना दूध और चीनी पड़ेगी, लेकिन हम थोड़ा सा बचा देते, चाहे उससे कुछ हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद से हम दूसरा, बहुत दिनों बाद मिले। ठीक है, तो इसमें क्या है? बहुत दिनों बाद मिले। अब ये नहीं पता कितने दिनों के बाद मिले हैं, लेकिन ये इन्होंने बोला है कि बहुत दिनों के बाद मिले। जैसे हम बोलते हैं कि हम 2 महीने के बाद मिले, तो हमें पता होता है 2, लेकिन बहुत दिनों में मतलब पता नहीं कब मिले हैं, लेकिन मिले हैं। ठीक है, अब हम इसका तीसरा भेद करेंगे। इसी प्रकार हमारा तीसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। जहाँ संख्या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वहाँ पर हम संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 घोड़े, 3 घोड़े, कई लोग, अनेक, तीसरा, चौथा आदि। जैसे अब हम उसमें उदाहरण में कह सकते हैं कि जैसे हमने परिमाणवाचक में पढ़ा निश्चय और अनिश्चय, उसी प्रकार हमें संख्यावाचक में भी निश्चय और अनिश्चय 2 भेद होते हैं। निश्चित 2 कलम, 2 लोग, 30 साल। जैसे इसमें संख्या दी हुई होती है, और अनिश्चित में कई, थोड़ा, कम, ज़्यादा, पास, दूर इत्यादि का होना क्या है? अनिश्चयवाचक कहलाता है। ठीक है, सो अब हम इसका चौथा भेद पढ़ेंगे। ठीक है, विशेषण का चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनामी क्या होता है? जैसे संज्ञा में क्या होता है? सीता ने मेरी पुस्तक ली है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सीता की जगह उसने मेरी पुस्तक ली है, या मेरी पुस्तक उसके पास है। ठीक है, मेरी पुस्तक, कोई लड़की, यानी हम यहाँ पे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे और हम उसके थ्रू बुलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कोई आदमी हुए हैं, आदमी आदि, ये सब का होना क्या होता है? हमारा संज्ञावाचक, संकेतवाचक या सर्वनामिक वाचक कहते हैं। अब संकेतवाचक इसका है, जब ये हुए इस आदि संज्ञा के शब्दों की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक कहते हैं। सर्वनामिक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनामिक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनामिक, निश्चयवाचक में उस कुर्सी को यहाँ लाओ, यानी उसे इसे करके बात होती है जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। क्या यह तुम्हारी कलम है? मतलब पूछ रहे हैं कि क्या यह तुम्हारी कलम है। उसी प्रकार दूसरा भेद है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई लड़की बाहर खड़ी है, कोई कभी आया है, यानी कोई कभी आया है, क्या कौन आया है कोई पता नहीं। ठीक है, उसके बाद से इसका एक और भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनामिक। क्या, कौन, कब, कैसे, तुम क्या चाहते हो, यानी जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं प्रश्नवाचक, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर हमें सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और इसका चौथा है संबंधवाचक। मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा सूट मिल गया इत्यादि जो हमारे संबंध का बोध कराता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आज के आपको हमारे विशेषण की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।